सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2000 से लेकर 2020 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा पेपर है सेट नंबर 3 6/12/2017 शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए 50 क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन को हम एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ कवर करेंगे ट्रिक वाइज बच्चों। टीसीएस कंपनी के न्यू पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए सभी क्वेश्चनों के जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं टॉपिक वाइज कवर करना जरूरी है, तभी आप 40+ स्कोर कर सकते हो। बच्चों मेरा पढ़ाने का तरीका होगा, सभी टॉपिक में आपके माइंड में ट्रिक से कैसे सेट करता हूं, आपको कंप्लीट क्लास देखनी है और जैसे जैसे मैं बताता हूं माइंड में सेट करते हुए चलना है। आपका ऑल सब्जेक्ट जीके का फर्स्ट डिवीजन होगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है? इसका आपका सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IBRD। अब IBRD की फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको। IBRD की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसमें कुल कितने देश शामिल है बच्चों? 189 देश इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। मुद्रा कोष की स्थापना, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना बच्चों या अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में आपकी हुई थी। अमेरिका के न्यूयॉर्क हैम्पशायर में ना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी, इतना आपको पता होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ही विश्व बैंक कहा जाता है। इसका मुख्यालय कहां है बच्चों? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक कई संरचनाओं का एक समूह होता है, इसलिए इसे विश्व बैंक समूह भी कहा जाता है। वर्तमान में कितने देश है बच्चों इसमें? 189। IBRD की फुल फॉर्म आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था की। जिन स्टूडेंट को जीके को याद करने में या बार बार भूल जाते हो, प्रॉब्लम होती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वाइज लिंक दिए गए हैं। जैसा आपके भारत के भूगोल के 89 टॉपिक है, आपके भारतीय संविधान के, अर्थव्यवस्था के, एक बार जाकर लिंक पर क्लिक करके देखिएगा। एक बार देखने से ज्यादा 10, 15, 20, 25 सेकंड की में आपकी वीडियो है, आपके टॉपिक वाइज कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आप भूलने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ने की और आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, याद करने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ने की। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार हुआ, दूसरी बार उसके बाद कब हुआ, कौन कौन से बैंक थे, सभी डिटेल कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर हो जाएगा कितने बैंकों का किया था बच्चों? 14 बैंकों का। क्वेश्चन यहां से ये बनता है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आपका हुआ था। 14 निजी बैंक थे। इसके बाद आपका 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ बच्चों? 6 का। ये दो क्वेश्चन बनते बैंक के राष्ट्रीयकरण से। अब ये जो आपके बैंक थे 1969 में 14 बैंक कौन कौन से थे? बैंक ऑफ बड़ौदा जिसका मुख्यालय कहां है? मुंबई। बैंक ऑफ इंडिया जिसका मुख्यालय कहां है? मुंबई। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिसका मुख्यालय कहां है? मुंबई। कैनरा बैंक ऑफ इंडिया जिसका मुख्यालय कहां है? मुंबई। देना बैंक मुख्यालय कहां है? मुंबई। एक छोटी सी बात बता देता हूं, जिस भी बैंक के लास्ट में बैंक ऑफ इंडिया लगा होगा उसका मुख्यालय कहां लगा देना बच्चों? मुंबई लगा देना। इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक और आपका इलाहाबाद बैंक। ये आपके कितने बैंक थे बच्चों? 14, जिनका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में हुआ था। प्रधानमंत्री कौन थी आपकी? इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। एक क्वेश्चन बनता है 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था बच्चों? 6 बैंक का। वे 6 बैंक भी आपको पता होने चाहिए। न्यू बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कोऑपरेशन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और विजय बैंक का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 89 में 6 बैंक। करंट अफेयर के अकॉर्डिंग भी आपको कवर करना जरूरी है। अभी हाल ही में 2019-20 में क्या हुआ था? आपका कुछ बैंकों का आपस में मर्ज किया था। अब देश में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी? क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कितनी है बच्चों? 12। आपका देना बैंक और विजय बैंक को मिलाकर एक बैंक बनाया गया जिसका नाम बैंक ऑफ बड़ौदा रखा गया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक को मर्ज किस में किया गया बच्चों? पंजाब नेशनल बैंक में। सिंडिकेट बैंक को मर्ज किया गया कैनरा बैंक में। इलाहाबाद बैंक को मर्ज किया गया इंडियन बैंक में। और आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को मर्ज किया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। करंट अफेयर से क्वेश्चन बनना निश्चित है, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4, इनमें से कौन सा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय के बीच का अंतर है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या है जी इसमें? ऑप्शन नंबर ए, राजकोषीय घाटा कहलाता है वो अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5,
भारतीय राज्य नागालैंड, नागालैंड नहीं बच्चों, नागालैंड है, की आधिकारिक भाषा क्या है? नागालैंड की आधिकारिक भाषा आपकी क्या है? अंग्रेजी है जी। दो राज्य ऐसे हैं भारत के। नंबर एक नागालैंड। नागालैंड अब आपका 1 दिसंबर, याद रखनी है डेट, 1 दिसंबर 1963 को, 1 दिसंबर 1963 को भारतीय संघ में 16वें राज्य के रूप में 16वां राज्य बना था जी। ये कौन से नंबर का? 16वां राज्य बना था। इसकी राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। लिंगानुपात कितना है इसका जी? 931 है नागालैंड का। नागालैंड के पूर्व में कौन सा देश है? म्यांमार। उत्तर में इसकी क्या है आपका? अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम में असम तथा दक्षिण में मणिपुर से घिरा हुआ है। नागालैंड तथा म्यांमार के बीच ना सारामाती पर्वत श्रृंखला प्राकृतिक सीमा बनाती है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि नागालैंड और म्यांमार के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो प्राकृतिक सीमा बनाती है? नाम याद रखना है आपको, सारामाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर चिन्हित अशोक चक्र में कितनी तिलियां है? राइट आंसर हो जाएगा, सभी को पता होगा, 24 तिलियां हैं। कितनी तिलियां बच्चों? 24। भारत का राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों का बना है, इसलिए क्या कहते हैं? इसे तिरंगा कहते हैं। इसमें 3 पट्टियां हैं, बीच में एक चक्र है, ठीक है जी। 24 तिलियां इसमें। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? ये याद रखना जरूरी है। 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक में क्या किया गया था बच्चों? अपनाया गया था। लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करता है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 40। पंचायती राज किसमें वर्णित है बच्चों? अनुच्छेद 40 में। अब बात करता हूं आर्टिकल नंबर 38 में क्या है, इंपॉर्टेंट है जी। ये नीति निर्देश तत्व के अंतर्गत आते हैं। अभी मैं आपको एक लाइन में सभी नीति निर्देश तत्व भी याद कराऊंगा। अनुच्छेद नंबर 38 में क्या है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ना सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। आर्टिकल नंबर 39 में क्या है आपका? राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति और तत्व है। आर्टिकल नंबर 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। आर्टिकल नंबर 41 क्या है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का आपका अधिकार उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 17। अनुच्छेद नंबर 17 में अस्पृश्यता का क्या है जी के बारे में लिखा हुआ है। वर्ष 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम और 1955 में मूलभूत संशोधन किया गया था इसमें, और इसका नाम क्या? इसका नया नाम नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ है? अब आपको पता होना चाहिए, जब महाजनपद की बात आई है, राजधानी की बात आई है, महाजनपद, कुल कितने महाजनपदों का वर्णन था? कितने थे जी ये महाजनपद? 16 थे। 16 के 16 हम रिवाइज करेंगे। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी क्या जी? मथुरा। विराटनगर, विराट क्या थी जी? मछली। मछली बोले मत्स्य, मछली बोले तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका? विराट क्या थी? मछली। मत्स्य की राजधानी क्या थी आपकी? विराटनगर। ऐसे याद करने, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। तक्षशिला, तक्षशिला किसकी थी? आपकी गांधार की। तक्षशिला राजधानी किसकी थी? आपकी गांधार की। काशी, काशी आपकी किसकी राजधानी थी बच्चों? काशी थी। काशी राजधानी किसकी थी? आपकी वाराणसी। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। सुनो मेरी बात, दोबारा बता देता हूँ। विराटनगर जो राजधानी थी, ये राजधानी दी है। विराटनगर राजधानी किसकी थी? मत्स्य महाजनपद की थी। तक्षशिला राजधानी किसकी थी? आपकी आपका गांधार महाजनपद की थी। काशी राजधानी किसकी थी? आपकी काशी थी। आपकी किसकी? काशी महाजनपद था ना, ये काशी तो था महाजनपद। राजधानी क्या थी इसकी? काशी की। वाराणसी उल्टा दिया हुआ। मथुरा, मथुरा की आपकी क्या थी बच्चों? मथुरा जो राजधानी थी ये किसकी थी? आपकी सूरसेन की थी। किसकी थी मथुरा राजधानी? सूरसेन की। इतना पता होना चाहिए। अब ये 16 महाजनपदों का वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बुद्ध के जन्म से, बुद्ध से पूर्व 6वीं शताब्दी की बात थी जी। 6वीं शताब्दी पूर्व की बात थी। 16 महाजनपदों में भारत बटा था। इनकी जानकारी एक बौद्ध ग्रंथ का नाम पूछा जाता है, किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? बौद्ध ग्रंथ का नाम याद रखना है आपको, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। यदि जैन धर्म की बात करें, कौन से जैन धर्म में पाया जाता है? बौद्ध धर्म और जैन, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ दोनों में इसका वर्णन मिलता है। बौद्ध ग्रंथ का नाम है आपका अंगुत्तर निकाय, और जो आपका जैन ग्रंथ है उसका नाम है आपका भगवती सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 5-4 और याद करा दूं मैं आपको ट्रिक से। चलो देखते हैं। देखो, एक पूछा जाता है आपको अंग। अंग जो महाजनपद था इसकी राजधानी क्या थी? अंग, अंग अंग महका जब चंपा का तेल लगाया। इसका मतलब अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? आपकी चंपा। एक आपका महाजनपद था मगध।
मगध को कैसे याद करोगे? मग, मग मतलब मग्गा, जिससे नाते हैं। मग्गा कहाँ मिलेगा? ग्रह, ग्रह में। ग्रह मतलब घर, सॉरी ग्रह हो वैसा ग्रह नहीं है सूर्य ग्रह वाला, ग्रह मतलब घर वाला, इसका मतलब राजग्रह। काशी की वाराणसी होगी। वत्स, एक वत्स महाजनपद था। बच्चों मेरा राइटिंग अभी ठीक नहीं हुई है क्योंकि पेन काफी ऊपर से पकड़ रखा है, टांके आज कट चुके हैं, 3-4 दिन लगेंगे बिल्कुल हैंड राइटिंग साफ होने में, क्योंकि जैसे जैसे दर्द कम होगा मैं बिल्कुल सही लिखना स्टार्ट कर दूंगा हाथ का। वत्स, वत्स की राजधानी क्या थी आपकी? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या थी आपकी? कौशाम्बी। वज्जी, एक आपका महाजनपद है वज्जी, क्या है जी आपका? वज्जी की राजधानी वज्जीवा। वैशाली, एक वैशाली नाम की लड़की है, उसे क्या कह रहे हैं आप? वाजीवा। या आपकी साली या किसी की साली ज्यादा वो हो होशियार, उसे क्या कहेंगे? वाजीवा। क्या साली है भाई तेरी? तो वज्जी, वज्जी की राजधानी क्या है? वैशाली। बच्चों ये ट्रिक होती है याद करने की, जिससे कि आप ना भूल ले। वैशाली के स्थान पर आपको दूसरा नाम क्या मिल सकता है? विधेय। और विधेय ना मिला आपको, मिलेगा मिथिला। 3 नाम है जिसके, ठीक है। अवंती की राजधानी आपकी उज्जैन या महिष्मती थी। मल की राजधानी कुशावती। पंचाल, पंचाल की राजधानी थी ऐच्छित्र। एक है चिंदी, क्या था जी आपके? चिंदी महाजनपद था, इसकी राजधानी थी शक्तिमती। कैसे याद करोगे? चिंदी, चेरी की टोफी खा गए शक्ति आई, इतना सफिशियंट है याद करने के लिए। मछली विराट थी, सूरसेन मथुरा था, असमक पोटली, गंधार की आपकी तकसीला, मैं आपको बता चुका हूं। यदि आप ऐसे तैयारी करोगे, फिर बताइए मुझे टीसीएस कंपनी चाहे जैसा मर्जी क्वेश्चन दे दे, जब आपको 16 की 16 राजधानी याद है, कभी गलत हो सकता है। इसलिए प्रैक्टिस आपको ऐसी ही करनी है, ऐसी ही मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। कंटिन्यू क्लास देखते चलो, जितने प्रीवियस ईयर सोल्व कराए हैं, बीच में चोट लगने के कारण कुछ तो थोड़ा स्पीड डाउन नहीं है बच्चों, क्योंकि डिटेल ज्यादा कवर नहीं करा चुका, लेकिन स्टार्टिंग से देखो जबरदस्त तैयारी करा रहा हूं मैं आपकी। क्वेश्चन नंबर 10, हर्ष के शासन के दौरान कन्नौज तथा हर्ष के शासन के दौरान कन्नौज तथा निम्नलिखित संप्रदायों में सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए किसके लिए आयोजित किया गया? क्वेश्चन नंबर आपका 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महायान। ऑप्शन नंबर बी, महायान। बौद्ध धर्म का महायान, महायान है ना बच्चों, इसकी समय में ना 643 ईस्वी की बात है, 643 ईस्वी में कन्नौज में एक सभा हुई थी, जिसका उद्देश्य महायान का प्रचार करना था, और हेन स्वांग ने भी इसमें भाग लिया था। क्वेश्चन ये बनता है, हेन स्वांग किसके शासन काल में भारत आया था? है तो हेन स्वांग, है से आपका हर्षवर्धन, इतना आपको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11, 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई? ये तो फेवरेट क्वेश्चन है जी, बहुत ज्यादा प्यार हो रहा है ऐसे तो टीसीएस कंपनी को, बार बार एग्जाम में पूछ रहे हैं। जितनी भी मैं लगभग आपको इतने पेपर करा चुका हूं, लगभग 10 पेपर में आ चुका है, क्वेश्चन रिपीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 11, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी बच्चों? मोतीलाल नेहरू और सी आर दास जी ने की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना डेट पूछी जाएगी, 1923 आपको याद रखना है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। कहाँ की थी? इलाहाबाद में की थी, यही तो पॉइंट कवर करने जरूरी है। ये भी तो पूछ सकता है कहां पर की थी, कहां पर की थी आपका? इलाहाबाद, इलाहाबाद में की थी। इसके अध्यक्ष आपके कौन थे? सी आर दास। और महासचिव कौन थे आपके? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू क्या थे? महासचिव, और अध्यक्ष कौन थे? सी आर दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए थे? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो कब कराए गए थे बच्चों? ये डेट पता होनी चाहिए। लिनलिथगो का कार्यकाल कब से कब तक था? 1936 से लेकर 1944। ये कार्यकाल याद करने की बच्चों एक टॉपिक की ये ट्रिक कंप्लीट की हुई मैंने। जैसे डफरिन था, क्या था डफरिन? बता देता हूँ मैं याद। डफरिन, डफरी चुरा कर ले गए थे, जो बजाने वाली डफरिन है, चुरा कर मतलब 84। 1884 में कौन था? डफरिन। जैसे डलहौजी है, आया फौजी बजाओ ताली, ताली बोले तो 48, ठीक है जी। कैनिंग, कैनिंग क्या था? काना था, इसलिए क्या होगा था बच्चों? विद्रोह होगा था। विद्रोह कौन था? 1857 की क्रांति के समय कौन था? कैनिंग था। जैसा आपका क्या था? जैसे आपका बंगाली विभाजन था, कर्जा हो गया था, ऐसे याद करना, कर्जा हो गया था, कर्जा हो गया था मतलब कर्जन। जैसे सविनिया के आंदोलन पूछते हैं कब हुआ? विनय की उम्र कितनी थी? 30 साल। चंपारण आंदोलन पूछते हैं, चंपारण आंदोलन सत्याग्रह कब हुआ? चंपा लड़की थी, उसकी उम्र कितनी थी? 17 साल, 1917। सविनय, विनय की उम्र कितनी थी? 30 साल, 1930। सहयोग, जैसे असहयोग आंदोलन पूछते हैं, असहयोग, सहयोग कितने रुपए किया था? 20 रुपए का। असहयोग आंदोलन 1920। जीके की ये डेट आपको ऐसे ही याद करनी है, लगातार मैं कराता आ रहा हूं। लिनलिथगो था जी। होता क्या है इसमें? 1935 की अधिनियम के अंतर्गत पहला आम चुनाव कब हुआ था बच्चों? 1936-37 में हुआ था। इस चुनाव में ना 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, जो पूर्णतः बहुमत के साथ बनी थी।
ठीक है जी। दो अन्य प्रांतों में उसके समर्थन गुटों द्वारा सरकार बना ली थी। कांग्रेस की बिना अनुमति के ना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के प्रश्न पर ना कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने ना अक्टूबर 1939, ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, अक्टूबर 1939 में ना त्याग पत्र दे दिया था। और 22 दिसंबर, याद रखनी है डेट, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। यह पूछा जाएगा आपसे कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया था, कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13, भारत में स्तूप की सबसे बड़ी सघनता कहां है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहां पर है जी? आपका मध्य प्रदेश में है स्तूप की। देखो इसमें जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, स्तूप की रचना कैसी होती है बच्चों? एक गुंबद होती है। क्या होती है? एक आपकी गुंबद होता है। इसके आधार पर क्या होता है? प्रदक्षिणा मार्ग होते हैं। स्तूप के चारों ओर एक घेरा या रोलिंग होती है जिसे वेदिका भी कहते हैं। क्वेश्चन ये थ्योरी से लगातार बन रही है, टीसीएस कंपनी लगातार पूछ रही है स्तूप के क्वेश्चन भी आपसे। ठीक है जी, मैं आपको दोबारा बता देता हूं स्तूप की संरचना कैसी होती है? गुंबद। कैसी होती है जी? गुंबद होती है। इसके आधार पर प्रदक्षिणा मार्ग होता है। स्तूप के चारों ओर जो घेरा होता है उसे क्या कहते हैं? या रेलिंग क्या होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वेदिका। जो स्टूडेंट लगातार पेपर देते आ रहे हैं उनके सामने क्वेश्चन आया भी हो गया एसएससी का, वेदिका कहा जाता है। भारत में सबसे ज्यादा बड़ी संघनता किस राज्य में बच्चों? मध्य प्रदेश में। यहां पर ना भरहूत स्तूप, सांची स्तूप और देवकोठा स्तूप प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वेदिका को क्वेश्चन याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 14, थाईपुसम त्योहार निम्नलिखित में किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा बच्चों? तमिल के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र है? क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। बच्चों सर्वाधिक वन क्षेत्र है, सर्वाधिक वन प्रतिशत, सर्वाधिक कम जगह में, मतलब क्या घनत्व के अनुसार वन कितने हैं? ये तीन क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं, तीनों के आंसर अलग अलग होते हैं। शॉर्ट ट्रिक में पूरे टॉपिक आपके कवर कराए हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार देखिएगा। बात करते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र आपका है? वन क्षेत्र सर्वाधिक किसमें बच्चों? मध्य प्रदेश। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक, यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से कहा जाता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक कहां पर है? आपके मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? आपका अरुणाचल प्रदेश। तीसरे नंबर पर आता है आपका छत्तीसगढ़। चौथे नंबर पर आता है उड़ीसा। पांचवें नंबर पर आता है आपका महाराष्ट्र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16, केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किसकी है जी? यमुना की सहायक नदी है। इसका पौराणिक नाम क्या है बच्चों? कर्णवती। कर्णवती याद रखना है आपको, यही पूछा जाएगा आपसे। बस ये है ना, बिल्कुल छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, यही तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। देखना, केन नदी पूछ लेगा आपसे, केन नदी का पौराणिक नाम क्या है? क्या नाम है जी? कर्णवती है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में रीठी तहसील के 2 किलोमीटर दूर से ये निकलती है। बांदा के निकट यमुना में क्या होता है बच्चों? मिल जाती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, चित्रकूट किस नदी के तट पर स्थित है? चित्रकूट इसी नदी के तट पर स्थित है, यह याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मणिपुर की किस राज्यों के समूह के साथ सीमाएं जुड़ी है? यदि आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अपने 1 से लेकर 2 नंबर पक्का करना चाहते हो तो भारत की जो सीमाएं है ना, किन देशों के साथ लगती है, कौन सा राज्य किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है, ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से कर लेना। 2 नंबर आपके पक्के हैं, ठीक है जी, क्योंकि 2 क्वेश्चन मिलेंगे इससे आपके। क्वेश्चन नंबर 17, मणिपुर की सीमाएं, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। किस किस से? नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। मणिपुर के जो पड़ोसी राज्य हैं, उत्तर में तो आपका नागालैंड है, उत्तर में क्या है जी? आपका नागालैंड, और दक्षिण में आपका मिजोरम, तथा पश्चिम में आपका मेघालय, और पूर्व की सीमा में आपका क्या स्थित है बच्चों? म्यांमार है। एक क्वेश्चन बनता है जनजाति से, फेवरेट टॉपिक है जनजाति वाला, लोक नृत्य, जनजाति, त्योहार व मेले। 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है जी, ये इनको कवर करना बहुत जरूरी है। यहाँ के मूल निवासी को क्या कहते हैं बच्चों? मेइती। यहाँ के मूल निवासी मेइती जनजाति के लोग हैं। इनकी भाषा कैसी है बच्चों? इनकी भाषा है मेइतीलोन। इनकी भाषा कैसी है? मेइतीलोन, जिसे मणिपुरी भाषा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हिमालय पर्वत श्रृंखला खालिस्तान एक उदाहरण है।
क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वलित पर्वत का है जी, वलित पर्वत का। रोकी भी आपका कैसा है बच्चों, रोकी भी आपका वलित पर्वत ही है। वलित पर्वत आपका ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत के किस राज्य में ऊन सर्वाधिक उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहां होती है जी, राजस्थान में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 20, निम्न में से कौन सा मौसम का एक तत्व है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सही है, पवन भी है, तापमान भी है, नमी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भूकंप की तीव्रता को मापने स्केल के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा रिएक्टर स्केल। स्केल का नाम पूछे, रिएक्टर स्केल, अरे भाई आपका पैमाना पूछे, एक वो आता है ना आपका, क्या आता है रिएक्टर, एक तो स्केल पूछा जाता है, एक सिस्मोग्राफ पूछा जाता है, ग्राफ अलग होता है, स्केल आपका अलग होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से 9 तक के इसमें अंक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 57 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसका जी, पानी का। किसका होता है, पानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 23, एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वर्ताकार कक्ष में घूमता है, घूमती है नहीं जी, क्या है जी आपका, घूमती है, कौन सा मात्रक नियत रहता है? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोणीय वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, जरा दूरदृष्टि प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर है बाय फोकल लैंप। कौन सा जी, बाय फोकल लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 20, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? क्वेश्चन नंबर 25, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्बुमिन। क्या करता है जी, एल्बुमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन और हाइड्रोजन का मिश्रण मोनोऑक्साइड है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या है जी बच्चों, जल गैस है। क्या है जी, जल गैस। जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का क्या होता है, मिश्रण होता है। इसका इस्तेमाल कैसे होता है बच्चों, अकेले या कोल गैस के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग हाइड्रोजन गैस बनाने में भी होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि किसका उपयोग हाइड्रोजन गैस बनाने में होता है, तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में इस्तेमाल गैस कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा 27 का आपका ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। हीलियम एक कैसी गैस है बच्चों, अक्रिय गैस है जो हवा से हल्की होती है। हीलियम गैस की अपेक्षा ना हाइड्रोजन ना अधिक ज्वलनशील गैस है तथा वायु की ऑक्सीजन के साथ ना विस्फोटक के रूप में क्या करती है, प्रतिक्रिया करती है। इसलिए गुब्बारे में ना हाइड्रोजन के स्थान पर क्या भरी जाती है बच्चों, हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में समभारिक का निर्माण होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बीटा किरणें। क्लास आपको कैसी लग रही है, एक बार कमेंट बॉक्स में आपको अवश्य मैसेज करना है। जिन टॉपिकों में आपको याद करने में प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसी की मैं आपकी वीडियो बना दूंगा टॉपिक वाइज, जिससे कि आप एक बार पढ़ते पढ़ते पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाए। बीटा किरणें, बीटा किरणें की बात करते हैं। यह वह तत्व जिसमें द्रव्यमान संख्या या समान एवं परमाणु संख्या भिन्न होती है, क्या बीटा कण के उत्सर्जन में समभारिक का निर्माण होता है। एक्स किरणें उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप होती है, इतना आपको पता ही होगा। 1895 में जर्मन वैज्ञानिक नाम क्या था, विल्हेम रोंटगेन ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 29 का एक राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रजातियों को दचिग्राम नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है और देखभाल किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
हंगुल। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, काफी बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। जो दक्षी ग्राम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना है कब हुई थी बच्चों? 1981 में। कब हुई थी? 1981 में हुई थी। ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के पास स्थित है। यह इस उद्यान में ना कश्मीरी हंगुल को संरक्षित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के लिए गंभीर रूप से क्या है, विलुप्त प्राय घोषित किया जा चुका है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्न में से किस फसल का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सही है। मक्का भी है, गन्ना, मक्का, जट्रोफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 32, अक्टूबर 2017 में भारत के प्रधानमंत्री ने वडन नगर, क्या है जी आपका, वडन नगर में किस मिशन के तीव्र संरक्षण को लॉन्च किया है था? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा मिशन इंद्रधनुष। 2017 की बात है, 2017 की बात है। इंद्रधनुष है क्या मैटर इसका, ये तो पता होना चाहिए ना आपको। इस कार्यक्रम के माध्यम से ना बच्चों, भारत सरकार का लक्ष्य था 2 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे और गर्भवती में जो महिला तक पहुंचाना था क्या, टीकाकरण वाला था। इसका संबंध किससे? टीकाकरण से। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीकाकरण नहीं हो पाया था, उनको टीका लगाना। क्वेश्चन नंबर 33, भारत ने 2010 से लेकर 2020 को खालिस्तान दशक के रूप में मनाया है क्या बच्चों? इनोवेशन, नवोन्मेष या इनोवेशन के रूप में मनाया गया है, इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है जी, भारतीय रेलवे ट्रेनों की सुरक्षित बनाने के लिए किसके साथ काम कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जी, इसरो। इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या बोला जाता है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 35, किसने 2017 महिला एकल राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है? क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइना नेहवाल ने। 2017 की बात है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 36, कौन सा देश 2019 में फीफा महिला विश्व कप में के 8वें संरक्षण की मेजबानी करेगा? क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जी, फ्रांस। 2019 की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 37, निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने अक्टूबर 2017 में मित्र शक्ति 2017 का अभ्यास किया था? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा, किसके साथ किया था बच्चों? श्रीलंका के साथ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है जी, नेपाल का आपका लोकप्रिय फुटबॉल है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 39, बैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2017 में विजेता कौन है? क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई विकल्प सही नहीं है। मैन बुकर 2017 में विजेता कौन थे बच्चों? जॉर्ज सैंडर्स है। और इनकी अंग्रेजी पुस्तक कौन सी है बच्चों? लिंकन इन द बर्डो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 40, हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लायन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया था? इसका आपका क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौमित्र चटर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूची में भारत का रैंक 30 अंक ऊपर चढ़ा है, इसका रैंक क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 41 का राइट आंसर हो जाएगा 100वां। कौन सा जी? 100वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 कौन सी कब की बात की थी? 2018 का है तो कारोबार का, ठीक है जी, 2017 का पुराना क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 42, बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2028 तक किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे निकल सकता है? 42 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, किसको जी? जापान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 43, नवंबर 2017 में आईएमएफ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में किस देश ने दुनिया का सबसे अमीर देश का स्थान प्राप्त किया है? क्वेश्चन नंबर आपका 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 44, किस देश ने भारत के पहले निजी क्षेत्र में मिसाइली सब सिस्टम के साथ हैदराबाद के निकट विनिर्माण सुविधा में भागीदारी की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है जी आपका? इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, ओडिशा सरकार ने किस समुद्री जंतु की रक्षा के लिए उसका पकड़ने की गतिविधियों पर 7 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है? क्वेश्चन नंबर आपका 45 का राइट आंसर हो जाएगा, किसको लगाया है? ऑप्शन नंबर बी, कछुए को। किसको जी? कछुए को।
कछुए की एक प्रजाति है, उसका नाम पूछा जा सकता है आपसे। वर्ष 2017 में ना ओलिव थी जी, वो क्या थी, ओलिव। ओलिव रिडले प्रजाति के कछुओं को ना प्रजनन ऋतु नजदीक होने के कारण समुद्र में मछली पकड़ने की गतिविधियों को 7 महीने के लिए रोक लगा दी गई थी। जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 46, खाद्य मछली की नई प्रजाति पंपा, क्वेश्चन क्या था जी हमारा, खाद्य मछली की नई प्रजाति पंपा नदी में मिली है, यह नदी किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 47, अक्टूबर 2017 में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा रजनीश कुमार। ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किसे मिस वर्ल्ड 2017 का ताज पहनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मानुषी छिल्लर। किसे जी, मानुषी छिल्लर। अब बात करते हैं 2017 की, 2019 की कौन थी, 2019 की थी आपकी जमेगा की टोनी एन सिंह, टोनी एन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 49, निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को द्वारा 2019 का विश्व वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है। 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, फेवरेट क्वेश्चन था उस टाइम का ये, शारजा, बहुत फेमस था जी आपका 2019 का। 20 का कौन सा था जी आपका, मलेशिया की राजधानी कालालंपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 50 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है आपको, 50 कह रहे हैं जम्मू और कश्मीर का कौन सा गांव राज्य का पहला नकदी रहित गांव बना था। राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, लानूरा, लानूरा गांव। ये हमारे आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जो 6 दिसंबर 2017 में सिर्फ फर्स्ट में आपसे पूछे गए थे। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में इसका आपको आंसर करना है। यदि आप किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर एक बार बता दीजिएगा, मैं उसी की वीडियो आपकी बना दूंगा। जिस वीडियो अच्छी लगी है, क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।